हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके आगामी परीक्षाएं जो 2023 में होने वाली हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो फटाफट से आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए और करंट अफेयर का लाभ उठाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने करंट अफेयर मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति को शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो जो ओलंपिक का एक आपका सम्मान होता है तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? शीर्ष ओलंपिक जो सम्मान है वो वापस ले लिया गया है, वो आपका हो जाता है रूस। रूस में आप लोगों ने देखा था कि जब विवादित वहाँ हुई, दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय रूस के ऊपर विकट संकट आई और कई सारी चीज़ें उससे ली गई, कई सारी चीज़ें छीन ली गई और कई यातायात पर भी रोक लगाए गए थे। तो ये रही रूस की स्थिति, उस समय कुछ ठीक नहीं थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन थे, इसलिए इसको जो शीर्ष ओलंपिक का सम्मान था वो वापस ले लिया गया था। आगे चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्च 2022 को 14वीं राष्ट्रीय पैरा व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत कम बच्चों को पता होगा ये ट्रॉफी, बहुत ही कम बच्चों को पता रहा होगा, जो कि हुई थी आपके भुवनेश्वर, जो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाली जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू हुई थी? जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 मार्च 2022 को जो सड़क पर चलने वाली जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा चेन्नई में। कहाँ साथियों? चेन्नई में ये आपके लिए चालू की गई थी पशुओं के लिए एम्बुलेंस, जानवरों के लिए एम्बुलेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा पहला राज्य था चेन्नई, जहाँ पर ये कार्य किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेस्ट क्लास आपके लिए आएगी ये है, और इसको नंबर जरूर दिलाएगी आपको एग्जामों में। आगे आते हैं, देखते हैं 3 मार्च 2022 को जो भी आगामी परीक्षाएं 23 में होने वाली है उसके लिए बेस्ट ऑफ क्लास ही आपके लिए होने वाली है। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो दिया हुआ है वो है 4 मार्च। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। खुद के लिए भी इंपॉर्टेंस है कि सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर निकल कर आएगा 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 4 मार्च को मनाया जाता है। वन्यजीव जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे आते हैं 4 मार्च की एक और घटना। 2022 को हेरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेरत जो महोत्सव वो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर। अब जब भी आप हेरत का नाम सुनेंगे आपके मन में जम्मू और कश्मीर राज्य का नाम आना चाहिए। आगे चलते हैं, जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं 4 मार्च के। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 इम्पोर्टेंस है। इसमें कौन सा देश 1 नंबर पर रहा? तो फिनलैंड। यह हमेशा की तरह टॉप पे बना रहता है और इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सीक्वेंस है, आप जनवरी चलोगे, फरवरी चलोगे, मार्च चलोगे, ये मार्च का चल रहा है, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा। इसी तरीके से आपसे पूरी जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं वो करंट अफेयर कवर हो जाएंगी। आगे आते हैं, आपको मार्च में जो घटना हुई थी 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनोपॉलिकल जो विकसित किया गया था वो किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया था ये। फिर अब आ गया आपका 5 मार्च की जो इंपॉर्टेंट घटना है 5 तारीख की मार्च की, वो आइए देखते हैं। 5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जो ये कालियाट्टम है ये उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया था? ये केरल में आयोजित किया था। उत्सव जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरी बहुत पुरानी वीडियो पड़ी हुई है उसको जाकर भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे उत्सव मैंने कराए हुए हैं। आगे चलते हैं, मार्च के महीने में देखते हैं अगला आपका क्या होने वाला है।
अगला जाते हैं, जो 5 मार्च 2022 की घटना हुई उसको ये देखते हैं। 5 मार्च 2022 में कौन से एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी है? तो वो है स्विंग्स एयरलाइंस। आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं, 6 मार्च की घटना। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग टेनर एयरक्राफ्ट हंसा एजेंसी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो वो आपका हुआ था पंडुचेरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मार्च 2022 को किस राज्य ने अम्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी योजना है, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ऐसे नाम आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए राज्य बदला हुआ, अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा। तो इसलिए जब आप अम्मा ज़्यादातर योजनाओं में आंध्र प्रदेश लगाता है, लेकिन इस समय सिक्किम ने ये योजना बनाई है, अम्मा और बहिनी योजना जो शुरू की गई है किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। आगे चलें, अगला है आपका 6 मार्च। 6 मार्च 2022 को जो दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्ययन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है DN पटेल को। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मार्च को 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब हम लोग 7 मार्च के डेट में आ गए हैं, और जो 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, पुरस्कारों से क्वेश्चन दिख रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा पुरस्कारों से रिलेटेड। तो जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है 7 मार्च की घटना है। 7 मार्च 2022 को ने किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार सीधा सम्मान देगा? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन है? नारी सम्मान किनको दिया गया है? इस तरीके से क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा लिखे। तो वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर इला लोध। क्या हो जाएगा? डॉक्टर इला लोध को दिया गया है। तो ये इस तरीके से आप याद रख लोगे कि नारी शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया था डॉक्टर इला लोध को। तो ये आपके बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। 7 मार्च का ये भी है कि 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेटर विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। मिताली राज इंडिया टीम के क्रिकेटर रह चुकी हैं। वर्तमान में इन्होंने संन्यास ले लिया है। सबसे अधिक रन इनको हैं, इन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए हैं, और साथ में इन्होंने 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। तो इनका नाम बहुत ही उम्दा है भारतीय इतिहास में। सबसे ज़्यादा रन इनके 10,000 प्लस रन, 6 बार वनडे का जो विश्व कप है वो खेल चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नाम है, और जो इनका एक और नाम आपके सामने दिख रहा है इसमें भी ये सम्मिलित हो गई हैं। आगे चलते हैं, आपके सामने है 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स एक बार आप लोग फिर से दिमाग में बैठा लीजिए। भारत और श्रीलंका के जो मध्य होता है वो होता है सिलिनेक्स। ये बार बार आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, जब भी आप सिलिनेक्स का नाम सुने तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। तो ये युद्ध अभ्यास आपको वहीं टिक करना है, जैसे ही नाम सुने आप वैसे ही अपना ये जो है वो कार्य कर लें। जैसे ही पता चले कि सिलिनेक्स, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भारत और श्रीलंका का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया, क्वेश्चन ये पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ आयोजित हुआ साथियों? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। आगे चले, अगला है 7 मार्च का। 7 मार्च 2022 के सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा फिक्सल अंतरिक्ष यान विकसित किया है? नासा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि नासा की और DRDO की स्थापना कब हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका कि 7 मार्च 2022 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि जो 7 मार्च 2022 को है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
लाइफ टाइम अचीवमेंट इम्पोर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया? उस्ताद अहमद अली खां को। किसको? अहमद अली खां को इनको ये अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। तो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट से किसको मिला? उस्ताद अहमद अली खां को मिला है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका है 8 मार्च से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका 8 मार्च का। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत लोगों को खुद भी नहीं नॉलेज होता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता हो गया। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस होता है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये है प्रियंका नुटकक्की। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक करना है तो प्रियंका के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं जो महिला बनी है ग्रैंड मास्टर, वो बनी है प्रियंका। आगे बढ़ें, इम्पोर्टेंट से बहुत कम लोगों को ये खेल से संबंधित ये सब सारी चीज़ें जो क्रिकेट से हटके होता है वो बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो जो ग्रैंड मास्टर बनी है कौन बनी? प्रियंका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 मार्च का। 8 मार्च 2022 को किस राज्य ने नान मधुवलन, ठीक है, योजना शुरू की है? तमिलनाडु के द्वारा ये शुरू की गई है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, नान मुधलवन। तो ये जो नाम है ना, नान मुधलवन, ये आपको इम्पोर्टेंट से, मुधलवन बहुत कम बच्चों को ये योजना पता होगी कि ये तमिलनाडु के द्वारा चालू की गई है। दिमाग को आराम से संतुलित करके क्वेश्चन को पढ़िए, कहाँ चालू की गई है? ये आपके तमिलनाडु में चालू की गई है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 मार्च से। 8 मार्च 2022 की सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? डेटा सेंटर कहाँ आयोजित करेगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ आयोजित करेगा? हैदराबाद में आयोजित करेगा माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा जो डाटा सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो कहाँ बनेगा? हैदराबाद में बनेगा। आगे बढ़ें, आगे कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, एकदम अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? और आपका आंसर जो था धूमपान निषेध दिवस। क्या है? धूमपान निषेध दिवस ये आपको मनाया गया था। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूमपान निषेध दिवस। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो आपका है वो कौन सा है। आगे है 9 मार्च 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? 33% आरक्षण का मतलब आप लोग समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। अमित शाह ने दी है, जो हमारे इस समय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% छूट दी है त्रिपुरा में। तो आपको लग रहा होगा त्रिपुरा एक अलग राज्य है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि तो आप लोग भी जो लड़कियां हैं वो फॉर्म को त्रिपुरा में शिफ्ट कर सकती हैं, अपना फॉर्म डाल सकती हैं। 33% आरक्षण मिलेगा। अभी उन लड़कियों को मिलेगा या फिर सारी जहाँ की लड़कियां अगर वहाँ से फॉर्म भरेंगी उनको मिलेगा, ये डाटा निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी छूट बहुत मिलेगा और निश्चित आपसे वहाँ से नौकरियाँ आसान हो जाएगी लड़कियों के लिए। 33% का मतलब ये हो गया, 33% का मतलब हो गया कि आप लोग 70 में आप लोग क्वालिफाई किए जाते हैं 100 में, तो 30 तो पहले ही आपका कट गया, 30 में फिर 30 कट रहा है 33%, तो 40 30 70 मतलब अगर आप 100 में 40 से 42 नंबर करोगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि आपका क्या आने वाला है।
अगला क्वेश्चन है जो आपका वह है 9 मार्च 2022 को किस राज्य में मृत्यु शक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया गया है? ये आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य, जहां खेल से सबसे ज़्यादा व्यक्ति भारत में आते हैं। हरियाणा से बजरंग पुनिया हो गए, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे भारत के, ऐसे लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 मार्च 2022 को भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सायन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बोध गया में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बोध गया, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? बोध गया में दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा पहला उपदेश बोध गया में दिया गया। सर्वाधिक उपदेश, क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश उन्होंने सबसे ज्यादा बार कहाँ पे उपदेश दिए? तो सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इन कुछ चीजों को आपको याद करने की आवश्यकता रहेगी। आगे चलते हैं 9 मार्च पे। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या नेतृत्व योजना, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो इस योजना को। छत्तीसगढ़ की मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है कौशल्या नेतृत्व योजना, शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन आएगा, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो जब भी योजनाओं के एक पेज में एक पन्ना बनाओ, उसमें लिख दो योजना। जब भी जो भी लेटेस्ट योजना मिले उस पर लिखते रहना। ठीक है, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ में कौन सा योजना है? कौशल्या नेतृत्व योजना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं कि आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जो आपसे पूछ रहा है 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरी सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफल प्रक्षेपण किया? एक जो आपका उपग्रह है उसका नाम है नूर 2। क्या साथियों? नूर 2 उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये आपको दिख रहा है ईरान। कहाँ किया गया है? ईरान में किया गया है। बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए क्वेश्चन था कि जो 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरी बार सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल प्रक्षेपण किया है? आपका करेक्ट आंसर हो गया ईरान। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं 10 मार्च। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य है आपका, जो आपका हो जाएगा 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? वो है उड़ीसा। इस मिशन को भी याद कर लो, मिशन का नाम है मिशन इंद्रधनुष। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा चालू किया गया। बेसिक आप अभी थोड़ी सी नहीं, लेकिन जब आपके पास में ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा, फिर आप वहाँ टिक करने में आपको सफलता मिल जाएगी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 10 मार्च 2022 को न्यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन बने हैं राष्ट्रपति? यू सुक योल कौन है? ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बन गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 मार्च से ही। 10 मार्च 2022 को जो बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया? 2022 की बात कर रहा है। जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसमें आपके रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया था? रूस आपको पता है विवादों की वजह से उस पर रोक लगाया गया, लेकिन इसके साथ में बेलारूस को भी इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था। अच्छे लगे क्लास तो लाइक करते रहना साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 11 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो 11 मार्च
2022 को जो कैटलिन है नोवाक, वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? उनका नाम है हंगरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपसे पूछा जाना निश्चित तय है। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला कार शुरू किया है? तो जो जीमेल वाला .com होता है, उसी तरीके से ही आपके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो महिला कार्य जो है वो कर्नाटक के द्वारा चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, समझ लो, इसको लिख लो और वहाँ डैश लगाकर लिखो कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार को घोषित किया है? फटाफट से आप लोग जवाब दें इसका तुरंत। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए क्वेश्चन है, और जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर क्या दिख रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हरियाणा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा के द्वारा चालू किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा ये चालू किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 11 मार्च 2022 को स्केच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किससे पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। ये आपका बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है जो जिसको दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है जो आपका वो है 11 मार्च से 11 मार्च 2022 को किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। क्या किया है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर लिख लो। आईआईटी है लुड़की। ठीक है, आईआईटी लुड़की के द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। क्या किया गया साथियों? परम गंगा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 2022 को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या है? उनका नाम है झूलन गोस्वामी। तो ये रही आपकी बेस्ट क्वेश्चन क्लास के लिए। आगे चलते हैं 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोरस्टेप्स डिलीवरी शुरू किया है? बिहार के द्वारा किया गया है। तो डोर स्टेप्स जो आपकी डिलीवरी है वो बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे चलते हैं 12 मार्च 2022 को IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवासीय पंडा को नियुक्त किया गया है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी और आपको मिलने वाले हैं जो आपको निश्चित आपको नंबर दिलाएंगे आपके पेपरों में। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े क्वेश्चन और हैं, तो प्लीज़ उनको भी देखें जिससे आपकी क्लास संपन्न हो जाए। 5 मिनट और आप रुकें। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये थपरनगर झारखंड में। ठीक है, थपरनगर झारखंड में ये जो टर्मिनल है वो शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस A.K. सिरकी को नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया है? चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस A.K. सिरकी को नियुक्त किया गया है। आगे आते हैं 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसे सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश
उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो ये आपका होता है UNICEF। ठीक है, आगे चलते हैं। बस 2 मिनट और क्लास है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लें, ये आपको नंबर दिलाएगा 110%। 2022 में ही 13 मार्च की डेट थी। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तानी करते हैं MS धोनी। तो ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। खेल से 4 से 3-4 से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है चेन्नई सुपर किंग। आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे है आपका 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल में शामिल किया गया टाइगर वुड्स को। नाम से आप अपने अनुमान लगा सकते हो कि टाइगर को ही शामिल किया जा सकता है इस प्रतियोगिताओं में। आगे है 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया? तो MSME मंत्रालय के द्वारा ये समर्थ जो है वो चालू किया गया है। बहुत ही बेहतरीन ये अभियान है समर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा बाल बजट को पेश किया गया है। आगे चलते हैं, 14 मार्च 2022 को गैब्रियल बोरिक फ्रंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? वो है चिली। किसके? चिली के ये बन गए हैं। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी को पता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना साथियों। जो समर्थ है उसको जो अभियान चालू किया गया है MSME के द्वारा, ये समर्थ को आप लोग जरूर ध्यान में रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस क्लास समाप्त हो जाएगी यहीं पर। अगला क्वेश्चन है आपका 15 मार्च 2022 को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो N चंद्रशेखरन बनाए गए हैं। किसके? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, चंद्रशेखरन शब्द को देखो, एयर इंडिया है। ठीक है, 12 मार्च 2022 को किसने बाफ्टा अवार्ड, एक अवार्ड होता है बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है विल स्मिथ ने। किसका जीता है? एक लीडिंग एक्टर का इनको अवार्ड दिया गया है। किस में दिया गया साथियों? बाफ्टा अवार्ड में। ठीक है, लिख लो बाफ्टा अवार्ड। और उस किसको दिया गया? तो वो दिया गया था विल स्मिथ को। ठीक है, आगे है 15 मार्च 2022 को वेफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे देगा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को। ये वेफ्टा की बात कर रहा है। वेफ्टा जो आपका अवार्ड होता है उसमें लीडिंग एक्टर थे विल स्मिथ और इन्हीं में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई द पावर ऑफ द डॉग को। ठीक है, फिर दिख रहा है 22 मार्च 2022 को सारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है भारत। ठीक है, भारत सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। आगे चलते हैं 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोविड-19 बहुत चल चुका है, बहुत नाम में था, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय टीका दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना रहेगा, लिखा हुआ है, पढ़ के समझ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी साथियों? और बिल्कुल अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों ग्रुपों में भेजें, जिससे आपके पास में बेहतरीन नॉलेज पहुंचती रहे। सारी करंट अगर आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करनी है तो वीडियो के साथ में जुड़ जाइएगा, निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी के आगे आपको करंट अफेयर मिलने वाली है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।